जो इन्वेस्टर समिट है उसमें क्या कितने देशों से लोग आ रहे हैं और यहाँ के कितने लोग? 125 तक का, इसकी विशेषता क्या होंगी? चेहरा ही नहीं दिखेगा, आईडी दिखाओगे क्या? चलिए ठीक है, दिख रहा है, नीचे कर लो, थोड़ा बहुत दिमाग से काम ले लो, आईडी के नीचे रख लो, क्या दिक्कत है? डाउन कर दे यार। देखिए आज एनआई नीचे। अभी हम लोगों ने एक समीक्षा बैठक की। आप सब विदित हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, ये सब एक अम्ब्रेला के नीचे अपने आप में एक अनूठा इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित होने जा रहा है कल, जिसको महामहिम राष्ट्रपति महोदया इसका उद्घाटन करेंगे। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय ने हमें सहयोग किया है। मेरे हाथ तो हटा लो। और दुनिया के 60 देशों के लोग, मेरे को पीछे तो करने दो। लगभग 500 से अधिक दुनिया के बायर इसमें आ रहे हैं। 2000 से अधिक एग्जीबिटर इसमें शामिल हो रहे हैं और अभी तक 68,000 B2B बिजनेस टू बिजनेस मीट के लिए 68,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बने इसके लिए ये ट्रेड शो मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आप सब विदित हैं, अगर हम डाटा सेंटर की बात करें तो सबसे बड़ा डाटा सेंटर उत्तर भारत का, न केवल यूपी का, उत्तर भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर यही नोएडा में है। मोबाइल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन नोएडा में हो रहा है। एग्रीकल्चर, मिल्क प्रोडक्ट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में हम आगे हैं। और ये जो ट्रेड शो आयोजित किया गया है, इंटरनेशनल ट्रेड शो, हर साल इसी डेट को लगेगा और इसी डेट को फिर से होगा। तो निश्चित रूप से जो हमारी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को दर्शाने का और बिजनेस निवेश पूर्णतः सुरक्षित है। इस तरह के जो एग्जीबिशन के ये आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, अभी हम लोगों ने 6 महीने पहले इसका कर्टन रेजर किया था और 6 महीने के अंदर इतना बड़ा ट्रेड शो आयोजित हो रहा है। निश्चित रूप से इसमें मैं राकेश जी को, हमारे एसीएस अमित मोहन जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। सर, ये मोटो जीपी के देश वाले लोग, देश जो बाहर से बहुत बड़ा प्रदेश है, एक और शहर भी ऐसे हैं कि जिनको औद्योगिक डेवलपमेंट के लिए प्राथमिकता में रखा जाए। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है। पिछली सपा की सरकारें रही हैं, चाहे बसपा की सरकारें रही हैं, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार, कभी इन्होंने ये नहीं सोचा कि इंडस्ट्री आए, कभी ये नहीं सोचा हॉस्पिटल्स अच्छे हों, कभी ये नहीं सोचा रोड की कनेक्टिविटी अच्छी हो, एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो। हमेशा और हमेशा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, और परिवार से कहीं निकल पाए तो जाति तक सीमित रह गए। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा, इसको धरातल पर उतारने का काम किया है। उसी का नतीजा है जो बुंदेलखंड ककरीला पथरीला समझ करके छोड़ देते थे, वहाँ भी 3,75,000 करोड़ के हमें MOU प्राप्त हुए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। विकास नीचे करो। उत्तर प्रदेश का एक भी इलाका, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे मध्यांचल हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे नोएडा ग्रेटर नोएडा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सभी जिलों में सभी जगह हमें इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव मिले हैं और हम 10 लाख करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर रहे हैं। थैंक यू सर। बहुत बड़ा जरिया बनेगा। हम लोगों की तैयारी आप जैसा देख ही रहे हैं, पूरी चल रही है, सब लोग लगे हुए हैं और कल सुबह तक हमारा सारा कुछ बन के तैयार हो जाएगा। बिजनेस आवर्स 11 बजे से 3 बजे तक है, जिस समय बाय इन्विटेशन एंट्री है, और 3 बजे से 8 बजे तक जनरल पब्लिक के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। कोई टिकट नहीं है इसमें, कोई भी आकर के यहाँ देख सकता है। तो संक्षेप में ये बताना था, थोड़ा राकेश जी बता देंगे जो IEML के चेयरमैन हैं।
भूषण से सुशोभित ऐसे महानुभावों का मैं चरण झुका करके सर झुका करके उनके चरणों में प्रणाम करके आप सभी का यहाँ पर आए हुए मीडिया के हमारे प्रिंट मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का यहाँ पर उपस्थित राकेश जी हमारे एशियस बहुत ही कर्मठ बहुत ही लगनशील जैसा कि राकेश जी ने बताया 19 मार्च को हम लोगों ने रिजल्ट किया था। उसके बाद ठीक 6 महीने बाद 19 महीने हो गया। आज हम लोग तैयारी में बैठे हैं और कल एक सफल आयोजन जो 25 तक चलेगा इसके लिए मैं यहाँ पर उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपनी ओर से अपनी सरकार की ओर से सरकार के मुख्य योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परमानंद नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने इसका संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य और जिस दिन से इस प्रदेश की बात को एक कर्म योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास के रोशनी पहुंचाने सरकार की योजना बना इसके लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने इसके लिए हम लोग तेजी से काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये कार्यक्रम इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। अपनी तरह का ये अनोखा कार्यक्रम इसमें एमएसएमई और उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य दर्शाने का काम करेगा प्रदर्शित करने का काम करेगा और वही निर्यात की जो संभावनाएं उसको भी दर्शाता है। जब हम लोग 19 तारीख को यहाँ पर आए थे हमने देखा था 25 दिसंबर 26, 27, 28 के लिए लोग आज से शॉपिंग उस दिन बुकिंग कर रहे थे शॉपिंग कर रहे थे अपने 2-3 साल आगे के लिए। तो निश्चित रूप से भारत की जो एमएसएमई का सामर्थ्य है उत्तर प्रदेश की जो एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन में जो काम हो रहा है उसका ही नतीजा है। हम पीछे से 2 गुना से ज्यादा हो चुके हैं। अपनी तरह का अनोखा ये पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित हो रहा है। इसमें हमारे साथ भी बड़ी मेहनत है और आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि एनुअल मुख्यमंत्री सब लोगों ने चर्चा की और सदस्य उन्होंने स्वीकृति प्रदान की कि इसी डेट को हर साल ये भी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही बड़े गर्व और गौरव की बात है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से विभिन्न दूतावासों से इस शो के लिए लोगों ने संपर्क किया। इसी का परिणाम रहा कि दुनिया भर के लगभग 500 से अधिक बायर्स 2000 एग्जीबिटर और B2B की बात करें तो जो अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके उस 60,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके वो शामिल हो रहे हैं। यह आयोजन प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के दिशा मील का पत्थर साबित होगा। यह आयोजन प्रदेश के निर्यात और एमएसएमई सेक्टर को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। यह आयोजन उसी तरह विराट हो जैसे अभी आपने देखा था 10 फरवरी को इन्वेस्टर समिट हुई थी। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं और जो उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदला है 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है और अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। निश्चित रूप से 21 से 25 ये एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। मोटो जीपी का भी आयोजन हो रहा है तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया की निगाह उत्तर प्रदेश से रहने वाली है। हमारी पूरी टीम सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारी और हमारे उद्योग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं सभी लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी है अपनी अपनी कमान संभाल के रखी कि जो भी एग्जीबिटर रहेंगे जो भी हमारे मेहमान आएंगे उनको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। सबको जहाँ जाना है कैसे लेके जाना है क्या करना है सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने करी है। मैं पुनः
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उसके बाद बताया। 19 मार्च को इस शो का कर्टन हुआ था। उस समय सभी लोगों ने सोचा कि इसका स्वरूप क्या होगा, लेकिन आज जो इसका स्वरूप निकल के आया है वो कोई भी इंडिया के जो पूरी तरह से 30 साल के बाद कोई बड़ा इवेंट बनते आता है जिसमें उस इवेंट के बारे में पूरी आप चीजें देख सकते हैं, वो आज पहले इवेंट में निकल के आया है। जैसा सर ने बताया कि 2000 एग्जीबिटर और कम से कम 300 ब्रांड, सभी बड़े ब्रांड वो यहाँ पर है। शो में तीनों चीजें, पहली बात एग्जीबिशन और दूसरा नॉलेज सेशन और तीसरा क्राफ्ट कल्चर म्यूजिक, ये तीनों चीजों के ऊपर पूरा जोर दिया जा रहा है। पूरी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ हम लोग समय समय पर इवन जो बेस्ट ब्रांड है उनको बाद में अवार्ड भी दिए जाएंगे, उनको बेस्ट डिजाइन अवार्ड भी मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी एक रिव्यू मीटिंग में खासतौर पर इस बात पर जोर दिया था कि क्यों नहीं गौतम बुद्ध नगर के और खासतौर पर जीबीयू के बच्चों को यहाँ पर किस तरह से एसोसिएट किया जाए, ताकि जो हम कंप्लीट इकोसिस्टम है, ना केवल इंडस्ट्री बल्कि इंडस्ट्री के साथ जुड़ने का जो बच्चों को शुरू से धरातल पर एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलना चाहिए वो मिले, तो उसके बारे में पूरा प्रयास हुआ है। जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं तो जीबीयू, उसके बाद शारदा यूनिवर्सिटी, एमएटी यूनिवर्सिटी, शिवनाथन, इनके बच्चों को यहाँ पर साथ में मतलब स्टूडेंट्स को हमने अपने साथ में अटैच किया है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ सभी प्रोग्राम में ट्रेनिंग ले रहे हैं और साथ में काम कर रहे हैं, एक तरह से बढ़कर के आगे आ रहे हैं। एक सेशन खासतौर पर शिवनाथन यूनिवर्सिटी, शारदा और जीबीयू मिलकर के एकेडमिया और इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन का सेशन कर रहे हैं। 108 स्टार्टअप यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स नए स्टार्टअप लेकर के आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर हमारे यहाँ जैसे सर ने बताया कि विमेन एंटरप्रेन्योर है, तो बहुत से ऐसे दूसरी जगह 14-15 हॉल में, 14 नंबर हॉल में न्यू एंटरप्रेन्योर एक्सपोर्टिंग में भी आ रहे हैं। तो ऐसे स्टार्टअप पर भी खास जोर दिया गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि मिनी ऑटो एक्सपो भी है। 32 ब्रांड, अलग अलग ऑटोमोबाइल्स के ब्रांड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही आपको यहाँ पर हेल्थ के ब्रांड मिलेंगे। और अगर आप देखेंगे आज आप रिव्यू है तो आप अंदर जाके कहिए, कुछ कुछ बन के तैयार हो गए हैं लगभग, उनका भी अवलोकन कीजिए और उनके आप अपने साथ लेक्चर भी ले सकते हैं और उनसे लोगों से बात भी कर सकते हैं। आप सबसे इसी बात की उम्मीद है कि आप इस सब चीजों को बड़े पॉजिटिव और सकारात्मक तरीके से लोगों के आगे रखेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि 3 बजे से 8 बजे तक पब्लिक इसमें अलाउड है, एंट्री फीस कोई नहीं रखी। और पूरे फेयर में हम जो है बिजनेस को 11 से 3 बजे करेंगे और 3 से 8 जब पब्लिक को भी बुलाएंगे तो उसकी कोई एंट्री फीस नहीं। अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो का उद्घाटन देश की माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाएगा। इस ट्रेड शो में 2000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स आ रहे हैं और पूरा जो रेंज है, पूरा जो स्पेक्ट्रम है वो यहाँ मौजूद है। चाहे आप बिल्कुल जो बड़े लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनकी बात कीजिए, चाहे आप मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की बात कीजिए, एक एंड पर तो वो है जो बहुत बड़े वाले उद्यम हैं, और दूसरे एंड पर बिल्कुल जो नए हमारे उद्यमी हैं जिन्होंने पिछले 1 साल 2 साल में अपना काम शुरू किया है, हमारी महिला उद्यमी हैं, वो हैं जो बिल्कुल हमारे नए एक्सपोर्टर्स हैं। एक तरफ तो बहुत ही प्रतिष्ठित एक्सपोर्टर्स भी हैं यहाँ पर, और दूसरी तरफ बिल्कुल जो नए एक्सपोर्टर हैं जिन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल में अपना काम शुरू किया। तो सभी प्रकार के जो हमारे मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर हैं 2000 से अधिक, उनको यहाँ बुलाया गया है। और जिसकी भी आप बात करिए जो उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होता है, वो चाहे जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, वो ODOP का, चाहे जो हमारे 54 GI प्रोडक्ट हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स हैं, वो सब कुछ यहाँ मौजूद है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात कीजिए, फाइनेंशियल सेक्टर की बात कीजिए, बैंकिंग इंश्योरेंस की बात कीजिए, मेडिकल और हेल्थ की बात कीजिए, आयुष की बात कीजिए, सैनिटेशन की बात कीजिए, कंस्ट्रक्शन की बात कीजिए, छोटे जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बात कीजिए,
मीडियम और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बात कीजिए, लार्ज सेक्टर की बात कीजिए, तो एक छत के नीचे ये मल्टी सेक्टोरल शो है। और जनरली आप देखेंगे कि जो भी इस तरह के एग्जीबिशंस होते हैं, एक्सपोज होते हैं, वो एक थीम बेस्ड होते हैं, एक सेक्टर के लिए होते हैं। ये अपने आप में इसलिए भी अनूठा है क्योंकि ये मल्टी सेक्टोरल शो है और 60 से ज़्यादा देशों के यहाँ बायर्स आ रहे हैं। इसमें भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों ने हमारा बड़ा सहयोग किया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट होता है DPIP, उसने, चाहे विदेश मंत्रालय हो उसने, कपड़ा मंत्रालय हो उसने, MSME मंत्रालय उसने, भारत सरकार के तमाम मंत्रालयों का, विभागों का सहयोग मिला और उत्तर प्रदेश के सभी विभाग, सभी मंत्रालय इसमें लगे हुए हैं। तो पूरे यूपी की जो मैन्युफैक्चरिंग की जो रेंज है पूरा, उसको ये प्रदर्शित कर रहा है। 60,000 के करीब हमारे बिजनेस टू बिजनेस के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 दिनों में कम से कम यहाँ 1.5 से 2 लाख जनरल पब्लिक भी आए। तो ये मार्केट हमारे सिस्टम पर, वेबसाइट पर ऑलरेडी रजिस्टर हो चुकी है और इसके अतिरिक्त और भी कोई आना चाहे तो हमारे वेबसाइट पे देखिए, सिस्टम में देखिए, वो लोग उसमें रजिस्टर हो रहे हैं। अगर उसमें रजिस्टर नहीं हो सकते हैं तो ऑन साइट ही आके रजिस्टर हो सकते हैं। बस कल के लिए आप ध्यान रखिएगा, जो भी एंट्रीज है आप कोशिश करें कि समय से पहले आए। 11 बजे समय है तो 11 बजे का समय रखिए, क्योंकि उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी DPIP जाएंगे। उस समय के लिए आने जाने का समय सिक्योरिटी अपना काम करें। धन्यवाद।